गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर मोशन। आज आपका लास्ट टॉपिक है। आपने ने कल सिंपल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, अब आज अपने पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से। अपने ने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये हमने कल वाली वीडियो में तो की थी सिंपल मेथड से, और आज अपने करेंगे इसको ग्राफिकल मेथड से। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन, t टाइम, और s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जो वर्ड्स है ये हमेशा के लिए याद रखने हैं, क्योंकि जब अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये सारा का सारा है, मतलब उसके अंदर आपको अगर पता होगा तभी आप क्या कर पाओगे, इसको कर पाओगे। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। इनको अपने एक एक करके क्या करते हैं, तीनों को प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। स्टूडेंट्स आपके तीन ही बातें हैं, वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है, बस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का चक्कर होता है। अभी एक के अंदर मैग्नीट्यूड होता है ओनली, और एक के अंदर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। और तीसरा होता है मतलब टाइम। तो या अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे आप क्या करोगे, हमेशा डिस्टेंस निकालोगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, और अगर आपके पास मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो तीसरी क्वांटिटी क्या रह जाती है, वेलोसिटी। तो आप उससे क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे। तो अब अपने पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अपने हमेशा एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, आपने ग्राफ बनाए हैं छोटी क्लासेस में, टाइम, और इधर अपने ने क्या लिया है, वेलोसिटी लिया है। यहाँ से O से एक बॉडी चलना शुरू करती है A तक, सेम A की वेलोसिटी से चलती रहती है। तो जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं U। तो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है OA U। तो जो मैं बोल रही हूँ वो साथ के साथ लिख रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, OA, और OA किसके इक्वल है, U के इक्वल है। उसके बाद इसकी वेलोसिटी है धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और ये B पर जाके क्या हो जाती है, बॉडी है रुक जाती है। तो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी, बच्चों देखो अगर ग्राफ है तो आप यूनियन की यहाँ पे स्केल से देखोगे, अपने क्या करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी देखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम देखेंगे। तो यानी जो ये BC लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, BC। BC किसके इक्वल है, V के इक्वल है। देखो यहाँ से O से चलना शुरू करती है, A तक सेम वेलोसिटी से चलती है, तो ये तो होगी OA, तो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको अपने लिखते हैं स्मॉल u से। उसके बाद A से इसकी वेलोसिटी है इंक्रीज होना शुरू होती है, और ये B पे जाके रुक जाती है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, B से लेकर C तक, इसको अपने क्या लिखते हैं, स्मॉल v से लिखते हैं। जो मैंने बोला है वही मैंने लिखा है। अब अपने ने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे एक बीच में लाइन लगा दी, AD हो गया। तो यानी BC पूरा क्या हो गया, V हो गया। अब आपको यहाँ पे दो शेप्स दिख रही हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आमने सामने की लेंथ इक्वल होती है, तो अगर OA U है तो CD भी क्या होगा, U होगा। OC टाइम है तो AD भी क्या होगा, टाइम होगा, जिसको अपने किससे लिखते हैं, स्मॉल t से लिखते हैं। अब आपको BC के दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, B और BD और एक CD। तो अपने यूं ही करेंगे, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD लिख दिया। अब सबकी वैल्यू पुट कर लो। BC की वैल्यू आपके पास है V, BD की वैल्यू आपके पास नहीं है, CD की वैल्यू आपके पास है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो अपने पास BD की वैल्यू नहीं है, लेकिन CD की वैल्यू अपने पास क्या है, U। तो V इज इक्वल टू BD प्लस U। अब अपने BD की वैल्यू निकालनी है, ये है BD। यहाँ पर अपने इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। मान लो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 20 है, तो अपने इसी को पढ़ेंगे, चेंज इन वेलोसिटी भी 60 माइनस 20 यानी क्या हो गया, 40 हो गया। तो यानी BD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। और कल आपको बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम को अपने क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, चाहे वो इंक्रीज हो जाए चाहे वो डिक्रीज हो जाए, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है तब उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, डिसिलरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन।
तो यहाँ पर बी डी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, जिसको अपने क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब एक्सीलरेशन को ए से लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी है टाइम टी, और अभी आपको बताया था कि जो एक्सीलरेशन क्या है, बी डी, यानी यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। यहाँ पे अब ए के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए टी इज इक्वल टू बी डी। तो वी बी डी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 80, तो v इज इक्वल टू 80 प्लस u। तो ये अपनी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो मैंने बोला ओ से लेकर ए तक स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए यू, उसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई ए से लेकर बी तक, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बी सी, जिसको अपने ने क्या लिखा v। यहाँ पर अपने ने अपनी सुविधा के लिए एक लाइन लगा दी, जिसको अपने ने यहाँ पे लिख दिया d। तो अब बी सी है, बी सी के दो पार्ट है, बी डी और सी डी। बी सी की वैल्यू है v, बी डी की वैल्यू अपने पास है नहीं, सी डी की वैल्यू है, ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने की लेंथ इक्वल है, तो क्या हो गया u। तो बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो बी डी यहाँ पर देखो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो अपने कभी भी यूं नहीं लाइन लगा के पढ़ेंगे, मतलब उसको स्केल से पढ़ेंगे। अपने यहाँ पे देखेंगे कि b की वैल्यू क्या थी और d की वैल्यू क्या थी, तो यही क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम हो जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सीलरेशन को a से लिखा, चेंज इन वेलोसिटी को bd से लिखा, टाइम को t से लिखा, तो at इज इक्वल टू क्या आ गया, bd। अब bd की वैल्यू पुट कर दी, bc की v थी, bd की क्या होगी 80 प्लस u। चाहे आप u प्लस 80 लिखो, चाहे 80 प्लस u प्लस 80 लिखो, चाहे 80 प्लस u लिखो, तो एक ही बात है। तो ये अपनी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही ये इक्वेशंस है ईजी हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो ये थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। 9th में साइंस थोड़ी सी टिपिकल है स्टूडेंट्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो तो आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब अपने पढ़ते हैं इसकी, अपने अब करते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी इजी है। आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। तो अपने डिस्टेंस निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालनी है वेलोसिटी टाइम से ग्राफ से। इसमें अपने क्या करेंगे, जो अपनी बने हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपने क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये रेक्टेंगल का एरिया ले लेते हैं और एक एरिया है ट्राइंगल का, दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। डिस्टेंस को लिखते हैं एस से, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब इसकी रेक्टेंगल की लेंथ है OC, ब्रेड्थ है OA, तो OC इंटू OA प्लस हाफ। अब इसकी बेस कितना है AD और हाइट कितनी है, क्योंकि यही ट्राइंगल है, और हाइट कितनी है BD। तो अपने पास आ गया OC इंटू OA प्लस हाफ AD इंटू BD। OC की वैल्यू अपने पास है T, OA की वैल्यू है U प्लस हाफ AD की वैल्यू है T, क्योंकि OC और AD है एक दूसरे के सामने है। रेक्टेंगल में आमने सामने की लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, तो ये क्या है T। BD की वैल्यू अभी पिछली इक्वेशन में निकाली थी अपने ने, क्या निकाली थी 80। S इज इक्वल टू U इंटू T, UT प्लस हाफ A, T और T मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया हाफ AT स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल सिंपल है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब दे रखा हो तो अपने को तीसरी वैल्यू होती है डिस्टेंस निकालनी होती है, और डिस्टेंस निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है। जो भी आपके सामने शेप बन रखी हो उनका अपने क्या करते हैं, एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अपने को दो शेप दिखाई दे रही हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, तो अपने दोनों के एरिया को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ है इसकी OC, ब्रेड्थ है OA, और हाफ उसका प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बेस है AD और हाइट है BD। OC की वैल्यू है T, OA की वैल्यू है U प्लस हाफ AD की वैल्यू है T और BD की वैल्यू अपने ने भी पिछले इक्वेशन में निकाली थी, तो पहले आप यहाँ पे साइड में रख लिया करो 80। तो BD की वैल्यू क्या है 80, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब अपने बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अपने ने क्या किया, यहाँ पर भी अपने डिस्टेंस निकाले हैं, लेकिन अब अलग तरीके से। अब अलग तरीके से ऐसा नहीं है कि अलग तरीके का मतलब मैं किसी का एरिया नहीं कह रही, कोई और फॉर्मूला बता रही हूँ, नहीं। अगर मान लो यहाँ पे अपने ये लाइन, ये तो अपने अपनी सुविधा के लिए लगाई थी, अगर ये लाइन नहीं होती तो ये क्या होता है, ट्रेपेजियम। क्या हो जाता है, ये एक ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर अपने डिस्टेंस निकालने के लिए अपने क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन में 2, ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। तो अब देखो इसके अंदर पैरेलल साइड ये दोनों है, यही दोनों है। पैरेलल साइड है OC प्लस OA, सॉरी OC नहीं, BC प्लस OA, BC प्लस OA अपॉन में 2। अब देखो ये तो स्लैंट हाइट है, इसको अपने लेंगे नहीं, अपने क्या लेते हैं, OC लेंगे, क्योंकि स्लैंट हाइट को नहीं लेते हैं, हमेशा सीधी हाइट जो 90 डिग्री पे होगी। तो इसकी हाइट कितनी है, ये क्या है, OC। BC की वैल्यू है अपने पास V प्लस U अपॉन में 2 इंटू OC की वैल्यू है T। तो अपने ने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, V पुट द वैल्यू ऑफ T। आपको मैंने कल सिखाया था T की वैल्यू है अपने किससे निकालते हैं, A से निकालते हैं। ऐसी रिलेशन होता है V माइनस यू अपॉन T। तो अगर अपने T को ले जाते हैं तो T की वैल्यू क्या हो जाती है, V माइनस यू अपॉन A। तो हमेशा ये आपको याद ही रखना है, मतलब भूलना नहीं है। V प्लस यू अपॉन में 2 इंटू V माइनस यू अपॉन A। तो V को V से मल्टीप्लाई किया तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2A। यहाँ पे अपने S तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2AS इजिकल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। माइनस में कुछ रखना नहीं, V स्क्वायर को पढ़ा रहने देते हैं, यू स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में यू स्क्वायर प्लस 2AS। वापिस से देखो, डिस्टेंस निकालने के लिए अगर अपने यहाँ पे वो बीच वाली लाइन हटा देते हैं जो अपने ने अपनी मर्जी से लगाई थी, तो एक ट्रेपेजियम बन जाता है। तो ट्रेपेजियम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये स्लैंट हाइट है इसलिए नहीं लेते, ये अपनी जो हाइट है इसको अपने लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन में 2। तो S इजिकल टू पैरेलल साइड में हो गया BC और OA, सम का मतलब होता है प्लस करना, तो BC प्लस OA अपॉन में 2 और हाइट होगी OC। वैल्यू पुट कर देते हैं, BC की वैल्यू है V, पूरे की BC की वैल्यू क्या है, V है, ये तो U और AT आप, ये तो अपने ने वो बनाया था तो अपने को दिखाई दे रही है, लेकिन BC की पूरी वैल्यू अपने ने क्या ली थी, स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर V ली थी। OA की वैल्यू अपने पास है U, OC की वैल्यू है T, तो S इक्वल टू V प्लस यू अपॉन 2 इंटू T की वैल्यू अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कल आपको मैंने सिखाया था, यहाँ पे वापस से बता देती हूँ, मैं ग्राफ इरेज कर रही हूँ। A इजिकल टू था V माइनस यू अपॉन T, तो अगर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AT इजिकल टू क्या आ जाएगा, V माइनस यू। T की वैल्यू निकालनी है तो T को पढ़ा देते हैं V माइनस यू अपॉन A। यानी आपको याद रखना है हमेशा, तो T की वैल्यू क्या होगी, V माइनस यू अपॉन A। तो S इजिकल टू V को V से मल्टीप्लाई किया V स्क्वायर, U को U से मल्टीप्लाई किया U स्क्वायर अपॉन में 2A। तो S क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, S के नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 2AS, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, V स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये थी अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो स्टूडेंट, इसके अंदर अपने ने पढ़ा फर्स्ट मोशन, फिर मोशन के 2 टाइप, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, फिर पढ़ा डिस्टेंस, फिर पढ़ा अपने ने डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद एक्सीलरेशन, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, सिंपल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। अब इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर का मतलब जानते हो, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तब उसको मोशन को अपने क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी
सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। और अगर वो बॉडी है जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, अगर वो बॉडी है कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है, यानी कांस्टेंट स्पीड से क्या करती है, मूव करती है। इफ ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ, यानी अगर कोई भी बॉडी है सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तब उसके मोशन को अपने क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से अपने क्या करते हैं, उसको जानते हैं। बस एक बात याद रखना है कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे होता तो इसकी डायरेक्शन ये होती, यहाँ होता तो ये होती, यहाँ होता तो ये होती, यानी इसकी बार बार क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मोशन जरूर, स्पीड जरूर कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी जो स्पीड से यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया, वही स्पीड रहेगी, लेकिन इसकी बार बार वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पर चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इसलिए जो भी बॉडी है सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसके मोशन को अपने क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन के नाम से जानते हैं। और अगर आपको सर्कुलर मोशन निकालना आ जाए, यहाँ पर अगर आपको स्पीड निकालनी आ जाए तो स्पीड निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पर डिस्टेंस देखो बाहर चल रहे हैं, तो बाहर चल रहे हैं तो हमेशा क्या होता है, बाहर किसी भी चीज़ का होता है वो पेरीमीटर होता है। और अपने को पता है कि अपने क्या यूज़ करते हैं, जब अपने सर्कल में बाहर चलते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो इसका स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो स्पीड निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन में टाइम, तो v इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr अपॉन में टाइम क्या होता है, t। स्टूडेंट्स यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो अपने मतलब जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने इसके अंदर नहीं सीखेंगे, वो आपको मैं आपकी मतलब नोट्स के रूप में भेज दूंगी, तो आप उसको क्या करना, उसके अंदर से नोट्स के अंदर से अंडरस्टैंड करना। अगर फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी जाएगी। गुड डे, हैव ए नाइस डे।